स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरता करिणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशि येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1000 सर्वतनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमने मंदिर में प्रवेश किया, कुछ लोगों को अभिषेक करते हुए देखा। थोड़ी सी चेहरे पे हंसी सी आ रही थी हमारे। विचार मन में कौंधा, बड़े अच्छे से, बड़ी स्पीड से, बड़ी तेजी से भगवान को नहला रहे हैं, है ना। कुछ लोगों ने नहलाया, कुछ लोगों ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की, कुछ लोगों ने 4 बूंद डाली, कुछ लोगों ने हाथ लगाया, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोग चलते बने। प्रश्न यह है, क्या मिला आपको? कुछ मिला कि नहीं मिला? छोटू एक माइक दे दो, कॉर्डलेस दे दो। जिन्होंने अभिषेक किया, जिन्होंने अभिषेक देखा, जिन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने प्रभु के आगे ढोक दी, सही सही बताओ क्या पाया आप लोगों ने? लक्ष्य तुमने क्या पाया? कुछ पाया कि नहीं यहाँ आकर के? कि औपचारिकता निभा दी पूरी? हाँ, सिर्फ औपचारिकता निभा दी? वो थोड़ी देर के लिए भावों की विशुद्धि आ गई बस। अच्छा, भावों की विशुद्धि थोड़ी देर के लिए आ गई। भावों की विशुद्धि क्या कहलाता है? बड़ा अच्छा शब्द उपयोग किया तुमने, भावों की विशुद्धि। एक तो भाव अर्थात हमारे इमोशंस, दूसरी इसकी विशुद्धि। विशुद्धि का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। हाँ, पवित्रता। पवित्रता। पवित्रता का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा समझ ले। हाँ, खड़े होके बोलो। पवित्रता से आप क्या समझते हो? जो प्योर है या फिर प्योर है। क्या प्योर है? कुछ भी भाव हो सकते हैं। अरे तुमको तो भावों की विशुद्धि पैदा हुई थी ना। जी जी। भाव पवित्र हो गए थे। हाँ, तो उसके पहले कैसे थे? उस समय फिर इधर उधर। नहीं, उसके पहले कैसे थे? जब पवित्र नहीं थे, विशुद्धि नहीं, तो उससे पहले कैसे भाव थे? अशुद्धि थी। क्या था अशुद्धि में? क्या था? कई बार हम कई कुछ बोल जाते हैं, हमें ही नहीं पता हम क्या बोल जाते हैं। नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, विशुद्धि बढ़ती है, पर विशुद्धि का अर्थ होता क्या है? चलो हम ही आपको बता देते हैं। आनंद आता है। आनंद आता है। आनंद तो नाश्ता करने में भी अच्छा आता है। नहीं आता है? देखो मुझे, हाँ, नाश्ता करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसमें भी अच्छा आता है। आता है कि नहीं आता? सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे अभी हम शुद्धि करके हुए आ रहे थे, कुछ लोग भोजनशाला में नाश्ता कर रहे थे, बड़े चेहरे प्रसन्न थे सबके, जो जो नाश्ता कर रहे थे खुश थे। कोई छोटू खुश लग रहे थे कि नहीं? तुम नाश्ता करते समय अच्छा लग रहा था? देखो, अच्छा, नाश्ता करने में ज़्यादा आनंद आता है कि भगवान के दर्शन में ज़्यादा आनंद आता है? ज़्यादा आनंद नाश्ता करने में आता है ना, दर्शन से? आता है कि नहीं आता है? तो फिर अपन दर्शन कर छोड़ करके नाश्ता करना शुरू कर दें? हाँ, सुनो, समझो।
विशुद्धि का अर्थ है कषायों की मंदता। जो दुर्भाव भीतर पैदा हो रहे थे, जो अहम के भाव, क्रोध आदि के भाव, मायाचारी आदि के भाव, प्रभु के दर्शन, प्रभु के अभिषेक, प्रभु के पूजन से ये होना चाहिए। हम भी जानते हैं आपको ज्यादा स्तोत्र वगैरह कुछ नहीं आते होंगे। आते हैं स्तोत्र पढ़ना? नहीं आता होगा। फिर क्या पढ़ते हो, क्या सोचते हो यहां पर आकर के भगवान के दर्शन करते समय? जो पढ़ा लिखा नहीं है, और संस्कृत तो बहुत दूर हो की बात हो गई, डर डर लग जाता है संस्कृत के श्लोक देख करके, स्तोत्र देख करके डर लगता है कि नहीं? अशुद्ध अच्छा ना निकल जाए इस कारण पढ़ना ही नहीं। अब जिसे कुछ भी नहीं आता है वो क्या करे भगवान के पास आकर के? कहाँ गए अध्यक्ष जी? ठोले जी, आप क्या पढ़ते हो भगवान के पास आकर के? मंदिर में आते हो, कौन सा पाठ पढ़ते हो, कौन सी स्तुति पढ़ते हो? प्रभु पतित पावन नहीं, क्या पढ़ते हो? हिंदी वाला, संस्कृत वाला? अच्छा, श्री जी का अभिषेक करे, ये तो भजन हो गया। जय 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 अरिहंत। अच्छा, पंडित जी जो पढ़ते हैं उनके साथ अभिषेक कर लेते हैं, हमें हाँ मिला लेते हैं। डॉक्टर साहब ऐसी जिसे कुछ ना आए तो वो क्या करे, क्या सोचे भगवान के पास? आज बड़ा सरल तरीका आपको बताते हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आती है, क ख ग भी नहीं आता है, कोई स्तोत्र नहीं आता है, कुछ याद भी नहीं है, कोई कंठस्थ भी नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं आता है, कोई विनती भी नहीं आती है, और आपको विशुद्धि बनाना है, विशुद्धि बढ़ाना है। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र से विशुद्धि कितने लोगों की बढ़ती? हमें तो नहीं लगता सबकी बढ़ती होगी। आपकी अपनी भाषा में एक अच्छा तरीका बताते हैं आज। भगवान की स्तुति के दो तरीके होते हैं। एक सामान्य तरीका जो हर व्यक्ति जानता है, भगवान के गुणों का वर्णन करते चले जाना, बढ़ा चढ़ा करके खूब। एक दूसरा तरीका होता है स्तुति करने का, आत्म निंदा करते चले जाना। क्योंकि हमें भगवान के ज्यादा गुण नहीं पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा। 46 मूल गुण नहीं पता होंगे, 1008 लक्षण नहीं पता होंगे, 1008 नाम, सहस्त्र नाम नहीं पता होगा। तो बहुत सारे लोगों को, क्या 99% लोगों को गुण पता ही नहीं रहते हैं। आप लोगों को क्या पता रहता है? अपने अपराध पता रहते कि नहीं रहते? अपनी गलतियां पता रहती कि नहीं रहती? जो दिन भर में हम गलत कार्य करते हैं वो तो जानते हो कि नहीं जानते? किसके लिए जिनवानी पढ़ना पड़ता होगा? जिनवानी पढ़ना पड़ता है। कब कब आपको क्रोध आ जाता है, जिनवानी पढ़ करके पता लगाते हो? नहीं ना। कब कब आप मायाचारी कर जाते हो, झूठ बोल जाते हो, कब कब मन से झूठ का परिणाम आ जाता होगा, कब कब शब्दों में आप कुछ का कुछ कह जाते होंगे, कब कब आप अपने शब्दों के माध्यम से कठोर शब्दों का प्रयोग कर लेते होंगे, ये तो पता चल जाता है। कब कब आप दूसरों को गाली दे देते होंगे, घर के ही सदस्यों को ऐसे शब्दों के प्रयोग से बुला लेते होंगे जिससे उसे चिढ़ छूटती होगी, उसे हर्ट होता होगा। ये तो पता रहता नहीं? पता रहता है ना। कब कब आप अपने हाथों का दुष्प्रयोग करते हैं, ये तो पता रहता है। कब कब आप अपनी दृष्टि का दुष्प्रयोग करते हो, ये तो पता रहता है कि नहीं? कब कब आप अपने कानों से गलत सुनते हो, याद आ जाता है नहीं आता? कब कब आप अपने पैरों का गलत उपयोग करते हो, बीते हुए 24 घंटे में कब कब आपने किया?
कब कब आपने अपने मुख से गलत शब्द का उच्चारण किया? कब कब आपने अपनी जिह्वा का प्रयोग गलत भक्षण में किया? ये तो जानते हैं कि नहीं जानते? यानी अपना आपका जो शरीर है, शरीर के 8 अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, हृदय है, पीठ है। शरीर की 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्म इंद्रिय है। और इस शरीर के भीतर बैठा हुआ मन है। तो मन का गलत उपयोग 24 घंटे में कितने बार, कहाँ कहाँ, किन क्षणों में, किस समय में किया, ये जानते हैं कोई नहीं जानते? अपनी आंखों का दुरुपयोग, कानों का दुष्प्रयोग, मुख का, नासा का, स्पर्शन इंद्रिय का, अपने हाथों का, अपने पैरों का, अपनी मेमोरी का, अपनी बुद्धि का, ये तो जान लेते कि नहीं जान लेते? इसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं जानते? कैसे नहीं जानते? नहीं नहीं, इंटेंशनली, अभी तो हम बात कर रहे हैं इंटेंशनली की, ज्ञात भाव से। अज्ञात भाव की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो आप अबुद्धि पूर्वक कर जाते हो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो डेलिब्रेटली आप समझ करके, जान करके कर रहे हैं। 2 चीजें हैं। जो पाप आप जान करके कर रहे हैं, अपने शरीर का दुरुपयोग जान करके आपने किया, अपने इंद्रियों का दुरुपयोग जान करके किया, अपने मन का दुरुपयोग जान करके किया, अपने हाथ पैर का दुरुपयोग किया, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, अपने धन का दुरुपयोग किया, और अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दूसरी टीवी है, मोबाइल है, उनका दुरुपयोग किया। एक जो हमारे शरीर आश्रित है, एक जो शरीर से भिन्न है। कुछ ऐसे गैजेट्स को लेकर के इसका हमने दुरुपयोग किया जो पराश्रित हैं, वस्तुएं हैं, जड़ वस्तु है। एक चेतन वस्तु है, एक चेतन व्यक्ति है, एक अचेतन वस्तु है जो हमसे भिन्न है, इसका अस्तित्व हमसे अलग है। एक हमारा शरीर है जो हमसे अलग नहीं है। एक हमारा मन है, भाव मन, जो हमारी आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। 4 चीजें होती हैं, बता रहे हैं आपको। एक जिसे हम पृथक देख सकते हैं, जड़ वस्तु हैं, जिन्हें लेकर के आप दुरुपयोग करते हैं। कितनी सारी जड़ वस्तु होती हैं? मोबाइल है, टीवी है, आपकी गाड़ी है, और जिन जिन से आप पाप करते हैं, जिनका प्रयोग करके आप पाप करते हैं। यदि हम उसे शास्त्रों की भाषा का हमें कहें तो असद्भूत व्यवहार न, उपचरित व्यवहार न, अनुपचरित व्यवहार न, सद्भूत व्यवहार न। यदि हम शास्त्रों की भाषा में कहेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, इसका हम शास्त्र की वर्ड शब्द में नहीं कह रहे हैं। जब भी व्यक्ति करता है, कुछ गलत काम करता है, तो 4 तरीके से करता है। एक उस भिन्न वस्तु का प्रयोग करके जो हमसे अलग अस्तित्व को रखती है, उसका एग्जिस्टेंस डिफरेंट होता है, लेकिन होती वो जड़ वस्तु है। जितने भी आते हैं, आपकी गाड़ी जड़ वस्तु है, उसका अस्तित्व आपसे अलग है। आपके कपड़े, आपका भोजन पानी, आपका घर, आपकी दुकान, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं, टीवी, मोबाइल जितने भी हैं, स्मार्ट टीवी, सारे के सारे, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जो भी आप यूज कर रहे हैं, एक वो हो गई। इसके अलावा अन्य जो शस्त्र अस्त्र होते हैं वो भी जड़ होते हैं, जिनका प्रयोग करके व्यक्ति पाप कर जाता है। दूसरा तरीका होता है जो भिन्न है लेकिन वो जड़ नहीं, वो चेतन है, दूसरा जीव है। एक स्वयं करता है, एक करवाता है उनसे, एक कृत और एक प्रेरित करके उससे गलत करवा रहा है। उसे इस प्रकार से उकसा देता है कि वो गलत करने लगता है। तीसरा है
जो हमसे अलग अस्तित्व नहीं रखता, हमारा शरीर। हम इस शरीर को आत्मा से अलग कर नहीं सकते। कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इस शरीर का प्रयोग करके हम पाप कमाते हैं। अब शरीर में हमारे 8 अंग हैं, है ना? हाथ, पैर। इन शरीर में हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो भी शरीर का हिस्सा है। इस शरीर के भीतर रहने वाला द्रव्य मन है, तीसरी चीज। और एक चौथी चीज आती है जो हमारे आत्मा का परिणाम है, हमारे थॉट्स से, हमारे भाव हैं। वही है, कहलाएगा भाव मन। समझना? अब सबसे ज्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं? इन 4 कैटेगरी को यदि हम देख लें, भाव मन का करते हैं, लेकिन द्रव्य का भी उपयोग करते हैं, अपने शरीर का भी उपयोग करते हैं। अब प्रभु को आकर के देखना है, प्रभु के दर्शन करना है, और क्या चिंतन करना है? अब भगवान से अपनी तुलना करना है कि भगवान की तुलना अपने से करना है। हम 2 चीजें कह रहे हैं, भगवान से स्वयं की तुलना कि भगवान की तुलना स्वयं से। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा? भगवान की तुलना अपने से और अपनी तुलना भगवान से, दोनों एक चीज है? हाँ? क्या अंतर है? अपनी तुलना भगवान से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। भगवान से अपनी तुलना कठिन करना है, कठिन है। भगवान को सामने रख करके हम तुलना कर रहे हैं, वो कठिन है, डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए पहले आपको भगवान का नॉलेज चाहिए। आपको भगवान का ज्ञान चाहिए, भगवान के गुणों का ज्ञान चाहिए, भगवान के भीतर क्या क्या है। वो आसान नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। भगवान से अपनी तुलना करना डिफिकल्ट है, अपनी तुलना भगवान से करना आसान है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आप? अब देखना, भगवान को जानना कठिन है, अपने को जानना सरल है। अपने को जानने का अभिप्राय यहां पर अपने दुष्कृत्यों को जानना आसान है, अपने पापों को जानना आसान है, जो जो गलतियां हम करते हैं उसे समझना आसान है। नहीं नहीं, एटलीस्ट ये तो पता रहता है व्यक्ति को कि मैं कब कब गलती करता हूं। कब कब झूठ बोलते नहीं, पता नहीं चलता आपको? कैसे नहीं? कब कब आप आंखों से गलत देखने की कोशिश करते, नहीं पता चलता? अच्छा, यदि हम कहें 24 घंटे में आपने क्या क्या गलत काम किया, याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नहीं कर लो पाओगे। इन आंखों से क्या क्या गलत देखा मैंने, कानों से क्या क्या गलत सुना, जिह्वा से क्या क्या गलत चखा, क्या क्या खाया गलत, याद तो कर सकता है व्यक्ति। जब लोगों से बातें की तो कैसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया। जब भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है ना, उसे पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बुद्धिपूर्वक की हम बात कर रहे हैं, अभी अबुद्धिपूर्वक की बात नहीं कर रहे हैं। जो चला करके हम करते हैं गलतियां, हर व्यक्ति जानता है। वह आतंकवादी भी जानता है कि मैं कब गलत करता हूं। चोर भी जानता है कि मैं जब चोरी करने जा रहा हूं तो ये ठीक नहीं है। जब आप किसी से लड़ाई करते हैं, भले ही आप अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करो, पर मन का एक कोना जानता है कि आप गलत थे। दुनिया के सामने हम यही कहेंगे कि नहीं हम तो सही हैं, हम अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारा नजरिया बिल्कुल सही है, जो हम कह रहे हैं सही ही कह रहे हैं, इस व्यक्ति से ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन मन का अंदर का कोना जानता है कि नहीं, मैं सही नहीं कर रहा हूं। जब आप चीटिंग करते हैं पता नहीं रहता? कैसे नहीं पता रहता है? हर व्यक्ति को पता रहता है, हर पापी को पता रहता है। बस हो ये जाता है कि जब रेगुलर करने लगता है वो पाप, वो रेगुलर गलती करने लगता है तो उसकी आदत में वो सम्मिलित हो जाता है। जब आदत में शामिल हो जाता है तो फिर इस ओर ध्यान नहीं जा पाता है।
ये बात अलग है। तो जब भगवान के पास आए तो सबसे आसान तरीका कौन सा तरीका है? अपने को जान करके भगवान को जानना। अपने को जानने से मतलब अपने अवगुणों को देख करके अब भगवान को देखना। अब भगवान के भीतर क्या है? हमसे ठीक विपरीत गुण है उनके भीतर। यदि हम कहे भगवान के भीतर 18 दोष नहीं रहते हैं तो आप गिनने लगोगे, हाँ भैया आशा स्नेह लोभाच नहीं, कौन सा सोच लोग आता है, क्षुत पिपासा जरा आतंक जन्मांतक भयास्मया नराग द्वेष मोहाशय यस्याप्ति सब प्रकीर्तिति। अब गिन लोगे। और जब जब 18 दोष की बात आती है व्यक्ति गिनती में उलझ जाता है। हम भगवान के भीतर क्षुधा नहीं है, पिपासा नहीं है, शीत नहीं है, उष्ण नहीं है, चिंता नहीं है, निद्रा नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, विस्मय नहीं है, भय नहीं है, और बचे हुए खेद नहीं है। ये आप ही पर में चले गए। इसे बुद्धि का विषय बनाता है व्यक्ति। जब भी इससे 18 दोषों की बात की जाएगी तो वो बुद्धि का इसके अनुसार को तोलने लगेगा, खोजने लगेगा। उससे कुछ नहीं होता। हो सकता है आपको श्लोक रटा भी हो सकता है 18 दोषों के नाम आप याद भी कर लो, हो सकता है रोज पूजा में आप पढ़ते भी होंगे, हे प्रभु आपके भीतर ये 18 दोष नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भगवान को देख रहे हो और बुद्धि में बोल करके चले जाते, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, हमारे भीतर ये दोष भरे हुए हैं, हमारे भीतर ये बुराइयां भरी हैं, हमारे भीतर कमियां भरी हैं। हे प्रभु आप कैसे हैं? हाँ, मैं जब देखता हूँ, मैं गलत भावों से दूसरों को देखता हूँ, आप कभी नहीं देखते ऐसे। मैं जब जब मुख का प्रयोग करता हूँ बोलने में तो गलत शब्दों का प्रयोग कर जाता हूँ, हाँ कभी नहीं करते हैं। मैं असत्य वचन भी बोल जाता हूँ, मैं कठोर वचन भी बोल जाता हूँ, मैं निंदापरक वचन भी बोल जाता हूँ, मैं चुगली वाले वचन भी, मैं व्यंग्यात्मक वचन भी बोल जाता हूँ, किसी को हतोत्साहित करने वाले वचनों का प्रयोग कर जाता हूँ, गिराने वाले वचनों का प्रयोग कर जाता हूँ। आप कभी भी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते। जब जब बोलते सत्य बोलते अथवा अनुभव वचन ही बोलते हैं। मैं हमेशा असत्य और कठोर वचनों का प्रयोग करता हूं। मैं कैसा पापी हूं, मैं कैसा निकृष्ट हूं। हे प्रभु आप कितने ऊपर उठे हुए हैं, आपके भीतर ये सब कमियां को नहीं है। ठीक इनसे विपरीत आपके भीतर सारे के सारे गुण भरे हुए। सुनाएंगे नहीं? अब आप ये तो कह रहे हैं ना, अनंत गुण ज्ञान के धारी हे प्रभु तुम्हें नमस्कार, अनंत दर्शन के धारी 1008 लक्षणों से युक्त है, 46 मूल गुण में भी। तो आप क्या सुन करते हो? हाँ, अब जिससे स्तुति याद है, जिससे गुण याद है वो ठीक है, भगवान आपका गुणानुवाद कर रहा हूं मैं आपका। अब जिससे कुछ भी नहीं आ रहा है, अब मुझे गुण ये नहीं है मालूम भगवान के, लेकिन मुझे अपने अवगुण तो मालूम है कि नहीं। तो अपने अवगुणों से प्रभु के गुणों तक पहुंचना बड़ा आसान और इफेक्टिव तरीका है। आप जब 46 गुणों को पढ़ोगे प्राय वो बुद्धि का विषय बनता है। आप दिमाग का प्रयोग करते हो। अपने अवगुणों से भगवान के गुणों में पहुंचोगे तो आप हृदय का प्रयोग करोगे। अंतर समझना। हो सकता है आपको याद हो कंठस्थ, तो आप पूरे जन्म के 10 अति से गिना दोगे, केवल ज्ञान के गिना दोगे, देवकृत 14 अति से गिना दोगे, अष्टप्रातिहार के नाम गिना दोगे, अनंत चतुष्टय के नाम में गिना दोगे। 46 की लिस्ट आपके पास होगी। हो सकता है कि जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, जो जानता है, वो कह सकता है हाँ भगवान इतने सारे गुण के धारी हैं। लेकिन प्राय ये सब बुद्धि का विषय बनता है। अधिकांशतः हम आपको बुद्धि से ऊपर उठाना चाह रहे हैं। हम दिमाग से ऊपर उठा करके
आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करना चाह रहा है। और सबसे अच्छा होता है क्योंकि जब जब हम पाप करते हैं, गलत करता है, संसारी व्यक्ति कोई भी गलत करता है कार्य, तो वो डूब करके करता है, सुपरफिशियल नहीं करता, औपचारिक रूप से नहीं करता है ना। जब भी आप किसी से लड़ाई करते हो, ऊपर ऊपर करते हो, गाली देते हो किसी को, ऊपर ऊपर, अंदर से तो एकदम बहुत अच्छे से मानते होंगे, ऐसा करते हैं। हाँ, भगवान की स्थिति तो ऊपर से हो जाएगी, लेकिन लड़ाई कभी ऊपर से नहीं करता व्यक्ति। पाप तो वो डूब करके करता, तन्मय होकर के, मन से, वचन से, काय से, अंदर से, बाहर से, तृप्त होकर के। जब वो पाप करता है, गलतियां करता है, तो उसका रोम रोम करता है, पाप नहीं करता है, लीन होकर के करता है पाप। और जब भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, तो सिर्फ उसके रोम ही करते रहते हैं ऊपर ही रोम ही करते रहते हैं, अथवा उसकी जिह्वा करते रहती है। यानी व्यक्ति सांसारिक कार्य में एकदम तन्मय हो जाता है, मन उसका, वचन उसका, काय उसका पूरा डूब जाता है, 3 योगों से सहित होकर, मन वचन काय योगों से सहित होकर के। और जब पूजा है, अभिषेक है, दर्शन है, 3 योग सहित कहोगे अवश्य कि 3 योग से हम भगवान के आगे झुक रहे हैं, तीनों योगों से नमस्कार कर रहे हैं, तीनों योगों से परिक्रमा कर रहे हैं, तीनों योगों से दर्शन पूजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धर्म की जितनी भी एक्टिविटी होती है, प्राय वो कायिक एक्टिविटीज होती है, अथवा वाचनिक हो गई, वचन योग, काय योग। उसमें मन योग गौण रहता है अथवा गायब रहता है, गौण रहता है, हम करें ना, प्राय करना है। जनरली जो होता है, जैसा वह व्यक्ति पाप करता है वैसा वह पुण्य नहीं करता है। चामुंड राय जी ने ग्रंथ लिखा है चारित्र सार, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। उसमें उन्होंने लिखा है, बोले गृहस्थों को धर्म कैसा करना चाहिए, बोले जैसे वो पाप करता है वैसे ही वो धर्म करे। क्या कहा? बोले पुण्य कैसे काम करे, वो धर्म कैसे करें, बोले जैसा वो पाप करता है बिल्कुल उसी के अनुसार धर्म कर। नमा त्रियोग संहार के, हाँ नमा त्रियोग संहार के नाम, हम विषय कषाय जो हैं 3 योग संहार करके करते हैं। तो संसारी व्यक्ति को धर्म कैसा करना चाहिए, पुण्य कैसा करना चाहिए, बोले जैसे वो पाप करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं धर्म? आप बिल्कुल पाप जैसा धर्म नहीं करते। अच्छा, कौन करता है पाप जैसा धर्म, बताइए हमें। हाँ वही तो बोले, पाप में तो डूब जाता है वो, मन वचन का ऐसे सही। तो धर्म कैसा हो, मन वचन का ऐसे, यानी जैसा पाप होता है वैसा धर्म हो। शराबी को जो 3 पत्ती खेलता है अथवा जो जुआरी होता है, उससे चिंतन करने का हो, हाँ बोले मैं चिंतन कर सकता हूँ, इक्का दुक्की, हाँ हाँ हाँ, बोले आत्मा एक होती है, बोले हाँ जैसे इक्का होता है एक होता है, बोले आत्मा एक होती है। हाँ बोले पाप पुण्य 2 होते हैं, बोले दुक्की, हाँ जैसे पाप पुण्य होते हैं, बोले 2 होते हैं, बोले हाँ जैसे दुक्की में 2 होते हैं, बोले और तिक्की में, बोले मन वचन का ऐसे करेंगे, हाँ तिक्की याद आ गई, बोले मन वचन का ऐसे थी। कषाय 4 होती है, बोले हाँ वो तो मैं डूब के करता, बोले चौकी, वो अच्छे से कर लेगा, रिलेट कर लेगा, कोरिलेट कर लेगा, एकदम कर ले जाएगा कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं भूलेगा। आपसे क्या समवाय संबंध लगाना है, आत्मा एक होती है, हाँ आत्मा एक होती है, फिर क्या होता है वो गिनती गाते हैं ना, राग द्वेष 2 होते हैं, योग 3 होते हैं, कषाय 4 होती है, 5 होते हैं, समवाय में ऐसे गिना जाता है, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, कर्म 8 होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, धर्म 10 होते हैं।
याद करते हैं ना, पाठशाला में याद कराते हैं बच्चों को, और सारे बहुत बच्चे अच्छे से याद कर लेते हैं। तो जो जुआरी होता है अथवा 3 पत्ती खेलता है, हमेशा ताश पत्तों का प्रयोग करता है, उससे कहो कि ध्यान लगाना है, बोले मुझे ध्यान नहीं आता है। अच्छा बोले 13 पत्ते का ध्यान करना है, बोले वो तो बड़े अच्छे से कर सकता हूँ मैं। इक्का दुक्की तिक्का, हाँ बोले वो तो अच्छे से, क्योंकि मैं रचा पसा हूँ उसी में डूबा हूँ मैं, दिन रात यही करता हूँ। तो आचार्य भगवान कहते हैं धर्म कैसे करना चाहिए, दर्शन कैसे करना चाहिए। जैसे आप पाप करते हो वैसे धर्म करो, बड़ा आसान है, क्योंकि उसका परिचय उससे, जिंदगी उसकी उसी में निकली हुई है। पाप को सीखने के लिए कोई शास्त्र नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा जाता है बिना पढ़े ही अनादिकाल के संस्कार हैं। 4 संज्ञाओं से ग्रसित है ये जीव संसारी, बिना सिखाए ही वो परिग्रह संज्ञा सीख जाता है, भय संज्ञा रोम रोम में बसी है, आहार संज्ञा डूबा हुआ है, मैथुन संज्ञा। कौन से पशु को सिखाना पड़ता है आहार कहाँ से किया जाता है, सिखाना पड़ता है, बताना है। उस बच्चे को कहाँ से सिखाना पड़ता है कि मुख से दूध पिया जाता है, क्योंकि यहाँ भी तो होल है, कान में भी तो नहीं है, नाक में भी होल है, यहाँ भी तो होल है। कभी वो यहीं ग्रास में डाल लें, पानी की दूध की बोतल इधर से पीने लगे, कभी क्यों नहीं पीता वो नाक से? कौन सी माँ ने सिखाया कि मुख से ही दूध पिया जाता है, नाक से नहीं पिया जाता है? जितनी माँ बैठी, कभी सिखाया अपने बेटे को? नहीं, यहीं से नहीं सिखाना पड़ता, अनंत काल से संस्कार चले हुए आ रहे। तो यह संसारी जीव जो है इसी में रचा पसा हुआ है, डूबा हुआ है। तो जब ऐसा तरीका वो अपना लेगा तो बड़ा इफेक्टिव तरीका होगा। तो अपने अवगुणों से प्रभु के गुणों तक पहुंचना, जब ये ऐसा चिंतन करेगा तो उसका हृदय से निकलेगा, कभी भूलेगा नहीं वो। उसे याद नहीं करना पड़ेगा, शास्त्र के पन्ने पलटना नहीं पड़ेगा, जुनवानी नहीं देखना पड़ेगा। अभी तो आपको जुनवानी देखना पड़ता है पूजा के लिए। हाँ, मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा करना है, कौन सा नंबर है, प्रश्न नंबर खोलोगे, हाँ 109 पेज नंबर। हाँ, अभिषेक करना है, अभिषेक पाठ खोल पढ़ना है तो पेज नंबर कौन सा, अभिषेक पाठ किसमें लिखा है? हाँ, भगवान के दर्शन करना, दर्शन पाठ किसमें लिखा है? हाँ, दर्शन पाठ खोलोगे, दर्शनम देव देवस्य। अभी सारी क्रियाएं करने के लिए बड़ा आलम्बन लेना पड़ रहा है। जब जब व्यक्ति आलम्बन लेता है तो प्राय वो उसी में उलझ करके रह जाता है। जैसे ही आलम्बन लिया पर का, तुरंत उसको दिमाग चलाना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा, पेज नंबर वो, लाइन नंबर ये। यानी व्यक्ति प्राय दिमागी कसरत में ही उलझ जाता है। नहीं उलझ जाते? प्रयोग चल रहा है, वचनों का भी प्रयोग चल रहा है, मन का भी प्रयोग चल रहा है, शरीर का भी प्रयोग चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है। पर वहां हृदय शून्य हो गया, वो भाव शून्य हो गए। यदि इस तरीके को अपनाओगे बड़ा अच्छा तरीका रहेगा। इसमें कोई आलम्बन नहीं लेना, कोई जिनवानी को नहीं खोलना। फिर जो भी आप देखोगे, प्रभु के अंगोपांग देखोगे, प्रभु का वह शरीर देखोगे, अथवा प्रभु के गुणों तक पहुंचना है। ठीक है, भगवान के शरीर को भी भूल जाओ अभी तो, थोड़ी देर के लिए अपने उन अवगुणों को देखते चले जाओ। तो पिछले बीते हुए 24 घंटे में जो जो हमने गलत किया है उसे रिकॉल करें। कर सकते हो कि नहीं रिकॉल? अब रिकॉल करने के बाद अब भगवान को देखें। हे भगवान, आपके भीतर इस अवगुण से ठीक विपरीत
गुण है, मेरे भीतर बहुत क्रोध भरा हुआ है, बात बात पर मुझे कल बहुत गुस्सा आ रहा था। धन्य है प्रभु, आप उस क्षमा को धारण करने वाले। आपकी आत्मा के एक प्रदेश में क्षमा समाहित है। मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें मुझे हर्ट कर जाती हैं, कोई मुझे पूछे ना तो कैसा हो जाता, आपकी जगह पे आके कोई खड़े होकर के पूजा करने लगे, जहाँ हम रोज करते हैं, इंसल्ट फील होने लगती है आपको, लगती है कि नहीं? रोज मैं पहले कलश करता हूँ, आज दूसरे नंबर पे कैसे आ गया हूँ, पहले इसने कैसे कर लिया। पहली बोली मेरी है तो पहला हाथ मेरा लगेगा। मैं श्रावक श्रेष्ठी हूँ, साल भर की बोली मैंने लिया है, पहला तो अधिकार मेरा है। बिना मुझसे पीछे पूछे कमेटी नहीं कैसे डिसाइड कर लिया, हो गया अभिमान को ठेस लग गई, बैठे मंदिर में है। कल ऐसे घटनाक्रम घटे थे, मुझे बार बार पर अभिमान पैदा हो गया था। धन्य है प्रभु, आप उस अभिमान से रहित है। विनय आपके भीतर कूट कूट करके भरी है। मेरे भीतर है कुछ नहीं, फिर भी मैं अभिमान से अकड़ रहा था, और आपके भीतर सब कुछ भरा है, फिर भी आप किसी बात का अभिमान ही नहीं करते। धन्य है, आप मृदुता के धनी हैं। पहुंच गए नहीं हम गुणों तक भगवान के। मैं कितना छली हूं, कपटी हूं, अपने स्वार्थ के लिए कब कब झूठ बोल जाता हूं, और तो और माँ से झूठ बोल गया, पति से झूठ बोल गई, पत्नी से झूठ बोल गया, और तो और मंदिर में भी झूठ बोल जाता हूं अपनी बात सिद्ध करने के लिए। मैं छल भी कर जाता हूं। धन्य आपका सरल स्वभाव, छल तो आपको छू ही नहीं पाता। कपट आपसे बड़ा कोसों दूर रहता है। धन्य है आपकी सहजता, सरलता। हम पहुंच जाएंगे भगवान की सरलता तक? नहीं पहुंचेंगे। माध्यम क्या बनी? हमारी कपटता। माध्यम क्या बना? हमारा छल का भाव। माध्यम क्या बना? हमारा झूठ का परिणाम। जो हमें झूठ का भाव पैदा हुआ था कल, उसी झूठ से हम भगवान की सरलता तक पहुंचे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ये अच्छा है ज्यादा कि 18 दोष भगवान आपके भीतर छुदा नहीं है? ये ज्यादा अच्छा है। कल मैंने भूख के कारण वो भोजन भी कर लिया जो नहीं करना चाहिए था, होटल में जाकर के खा लिया। मुझे मालूम था उसमें बहुत सारी अशुद्धि है, अभक्ष है। मुझे मालूम था उसमें बहुत सारा अशुद्ध पदार्थ मिले हुए हैं, मांसाहारी प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं। मुझे मालूम था उस फास्ट फूड में बहुत सारे ऐसे, फिर भी मैंने अपनी जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के खा लिया, अथवा भूख के कारण खा लिया। धन्य है, आपको भूख ही नहीं लगती। आपने उस क्षुधा रोग को जीत लिया। लेकिन मेरा पेट कैसा है, मेरा मन कैसा पापी है? पेट के लिए अथवा मन के लिए मैंने वो खा लिया जो मुझे नहीं खाना चाहिए था। मैंने वो पी लिया जो मुझे नहीं पीना चाहिए था। मैंने रात में भोजन कर लिया, रात में पानी पी लिया। धन्य है, आपने क्षुधा को, तृषा को, दोनों को जीत लिया। पहुंच गए नहीं हम गुणों तक? कहाँ पहुंच रहे हैं हम? आप क्या देख रहे हो? भगवान की मूर्ति, मुनीश्वरनाथ भगवान ऐसे। हाँ, सफेद रंग के हैं मुनीश्वरनाथ भगवान, काले रंग के हैं मुनीश्वरनाथ भगवान। हम अपने अवगुणों से भगवान के गुणों तक पहुंच रहे हैं। पहुंच सकते हो कि नहीं? और क्या क्या किया हमने? लोभ हमारा हमें चैन से नहीं बैठने देता। आपने उस लोभ को पूर्ण रूप से जीत लिया। निर्लोभी हैं आप। कोई आकांक्षाएं नहीं आपको संसार की, कोई आसक्ति नहीं है, पूर्ण निरासक्त है। लेकिन मेरी आसक्ति इतनी गहरी है
और उसी आसक्ति के कारण मैं सारी गलत हरकतें कर जाता हूं। मेरी आसक्ति पदार्थों से है, मेरी आसक्ति शरीर से है, मेरी आसक्ति व्यक्ति से है, मेरी आसक्ति भोजन से है, मेरी आसक्ति वस्तुओं से है, मेरी तृष्णा का अभाव। धन्य प्रभु आपके भीतर कोई तृष्णा नहीं, आप पूर्ण रूप से निरासक्त हैं। कामदेव जैसे सुंदर है फिर भी कोई आसक्ति नहीं शरीर से, ना अपने शरीर से ना पर के शरीर से। पहुंच रहे हैं हम गुणों की ओर नहीं पहुंच रहे? बताइए कहां पहुंच रहे हैं? जब आप ऐसे देखोगे ना, अवगुणों से गुणों की ओर जाओगे तो मन से जाओगे, अब आप हृदय से जाओगे। कौन सा आसान तरीका हमें बताइए? भगवान के 46 गुण याद करके पढ़ो कि भैया जी बताओ, आप बताओ, बोलिए। सारे दुख नहीं कह रहे हैं, अभी हम भगवान के गुण कह रहे हैं, हम दुख कहां कह रहे हैं? एक तरीका है विधि परक तरीका, दूसरा तरीका है निषेध परक तरीका। और याद भी हो जाओगे तो बुद्धि तक सीमित रखोगे, उससे ज्यादा क्या होगा? रटा रटाए पढ़ भी जाओगे तो क्या होगा? वो आपके हृदय में कहां पहुंच रहा है? हम निषेध तरीका बता रहे हैं आपको, नहीं तरीका, प्रैक्टिकल तरीका है कि नहीं? और कोई भी अपढ़ से अपढ़ व्यक्ति, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति, किसी भाषा का भी व्यक्ति क्यों ना हो, कर सकता है। तो आंखों से देख करके चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। हम हृदय से देखना सिखा रहे हैं आपको, आप आंखों से देख करके चले जाओ, उससे क्या होगा? कई बार देखा है, रोज देखते हो। हाँ, आंखों से देखते हो, मन कहीं और भटकता है। अब इसमें मन नहीं भटकेगा आपका। कहाँ भटक रहा मन? हमारे लिए बताइए, मन कहाँ भटक रहा है आपका? प्रयोजनी कार्य में अटका हुआ है मन, और सही तरीके को अपना रहा है। आप जिनवाणी की पढ़ी पढ़ाई पंक्तियां पढ़ करके जाओगे, रटी रटाई पंक्तियां पढ़ करके जाओगे, इससे हो क्या रहा है? तो इतने सारे लोग रोज देखते तो हैं, रोज उन्हीं पंक्ति को तो पढ़ते तो हैं। हम पूछ रहे हैं, जिन पंक्तियों को रोज आप पढ़ रहे हो, संस्कृत की छोड़ दो, हिंदी की चलो, प्रभु पतित पावन मया पावन चरणाय शरण, कितने लोग उसे अपने मन में उतारते हैं? हाँ, कितने लोग उतारते हैं बताओ ना? जो क्रिया आप रोज वर्षों से करते हुए आ रहे हो, क्या लाभ हो रहा है उससे? एक आध सेकंड के लिए जाएगा मन, बाकी कहाँ रहेगा? अब जो तरीका हम बता रहे हैं उसमें क्या होगा? अपनी निंदा है ना, अपने पापों का भी प्रक्षालन हो रहा है इससे, समझना इससे। हाँ, ये एक तरीका है प्रभु के गुणों तक पहुंचने का। हो सकता है महाराज जी आप तो प्रतिक्रमण करने बैठ गए मंदिर में आकर के, होना तो चाहिए था भगवान की स्तुति करना था आपको। कई लोगों के तर्कशील दिमाग अभी सोच रहे होंगे, है ना? हमें भगवान की स्तुति की परिभाषा क्या है? गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। आचार्य संबंध भद्र स्वामी जी ने कहा है, गुणस्तोकम तद उल्लंघ्य, जो बहुत अल्प गुण होते हुए भी उसका उल्लंघन करके बहुत कहने का नाम स्तुति होती है, गुणानुवाद होता है। और हम बैठ गए निंदा करने, यहाँ भगवान का गुणगान कहाँ रहते? प्रतिक्रमण हो रहा है। कुछ लोगों का तर्क ये आ रहा होगा, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ दोनों ही कार्य हो रहे हैं। शुरुआत उससे पहुंच कहाँ रहे हैं हम? गुणों ही तो पहुंच रहे हैं, गुणों तक ही तो पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, सही तरीके से गुणों तक पहुंच रहे हैं। कोई रटा रटाया तरीका नहीं है, किसी पंडित के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, किसी और की पंक्ति नहीं है, ये स्वयं की अपनी पंक्ति रहेगी।
और हर व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई वसंतिल का छंद नहीं चाहिए आपको, भक्तामर प्रणत वाली लय नहीं चाहिए आपको, इसमें कोई उदक चंदन तंडुल पुष्प कहे वाला श्लोक नहीं चाहिए आपको। चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल चाहिए। हम तो चाहते हैं हर दिन चेंज हो, हम चाहते ही यही है। हर दिन इसमें मन लगेगा आपका। यदि आप इसको रट लोगे, हाँ भगवान मेरे भीतर क्रोध है, आपके भीतर क्षमा है, तो भी गए आप। हम कह रहे हैं प्रिसाइज होना सीखो। हाँ, क्रोध के उस क्षण को याद करो जब मैंने गुस्सा किया था कल, कितनी इंटेंसिटी से किया था उसे याद करो, किसके साथ किया था उसे याद करो। 10 मिनट भी लगा लोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। हम नहीं कह रहे पूरा दिन भर, 10 मिनट भी याद आ जाए तो बहुत हो जाएगा। आपकी 1 घंटे वाली पूजा से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, ज़्यादा पुण्य देने वाली साबित हो जाएगी। हम कह रहे हैं आपको, इससे आपकी विशुद्धि कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। वो कहा था ना, विशुद्धि बढ़ती भगवान को देखकर। हाँ, भावों में विशुद्धि आ जाती है भगवान को अभिषेक करते समय। अब हमें नहीं मालूम आपके मन में कैसे विशुद्धि आती है, लेकिन हम जो तरीके बता रहे हैं आनी ऐसी चाहिए। हाँ, ये हमारा अपना हृदय का है, इसमें किसी और की पंक्ति की आवश्यकता ही नहीं। जब जब हम दूसरों की पंक्तियां पढ़ते हैं, हम ऊपर ही ऊपर रह पाते हैं अधिकतर, क्योंकि ये मानव स्वभाव है, आपकी गलती नहीं है, सबके साथ ऐसी होता है। व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कौन से 6 आवश्यक है? हम सही आवश्यक तरीका बता रहे हैं आपको, पूजा का, दर्शन का आवश्यक बता रहे तरीका। जिनवाणी बंद, अच्छा जिनवाणी खोलते क्यों, पहले तो ये बताओ हमें। खोलने का उद्देश्य बताओ हमें। आप जिनवाणी खोल करके अभिषेक पाठ पढ़ रहे हो अथवा पूजा पढ़ रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? क्या जिनवाणी खोलना उद्देश्य है क्या? हाँ, जब जिनवाणी नहीं छपी थी उस समय क्या पूजा नहीं होती थी? जब जिनवाणी की वो दर्शन पाठ नहीं था उस समय का दर्शन नहीं करते थे लोग? हमें बताना। पुराण ग्रंथ उठा करके देखो, वो पूजा करने दर्शन करने गया, बस आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान को देखे जा रहा है, कह कुछ नहीं रहा, दिखते ही रहा है, याद करते चले जा रहा है अपने आप को। वहां क्या बताया गया था? कौन सा लिखा था? जिन भारती संग्रह पढ़ना है। हाँ, जिन भारती संग्रह से पूजा होती है, पूजन पाठ प्रदीप से पूजा होती है। कौन से आगम में लिखा है बताना हमें? वहां देव पूजा का विधान है, पहला आवश्यक देव पूजा, दर्शन का आवश्यक। उसमें ये तो नहीं लिखा है पूजन पाठ प्रदीप से देव पूजा और देव आवश्यक दर्शन पढ़ना। सब माध्यम में अटक गए हैं, लक्ष्य भूल गए, सब मंजिल भूल गए हैं, सब रास्ते में अटक गए। हम जिनवाणी के विरोधी बिल्कुल नहीं है। हम जिनवाणी के विरोधी बिल्कुल नहीं है, हम भी फेवर के हैं। पढ़ना चाहिए, स्तोत्र पढ़ना चाहिए, दर्शन पाठ पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं ये देखना भी तो जरूरी है कि नहीं? नहीं है। हाँ, यदि इस तरीके से प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो कर लो, कोई बाधा नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। हम कह रहे हैं, मुनि महाराज करें, आप बिना जिनवाणी खोले इस तरीके से यदि आप दर्शन करोगे, पूजन करोगे, दोष नहीं, कई गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। हम गारंटी दे रहे हैं आपको। हमें गलत सिद्ध करो, आप तो आगम से गलत सिद्ध करो भैया जी, हम चाह रहे हैं हम गलत सिद्ध कर दीजिए कोई हमें। हम व्यवस्था नहीं बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। यदि आपका मन लग रहा है तो करो ना उससे। हम कह रहे हैं आपका मन लग रहा है तो करो, जिनवाणी खोलकर करो। आपकी विशुद्धि बढ़ रही है, दर्शनम देव देवस्य पढ़ करके करो, पढ़ो ना, बिल्कुल करो।
आलोचना निंदा करना यहीं तक नहीं सीमित रहना है, फिर इसके बाद अगली स्टेप इनसे ठीक विपरीत है। भगवान आपके भीतर गुण ही गुण भरे हुए हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, चूंकि आपके भीतर इतने सारे गुण भरे हैं, मेरे भीतर अवगुण भरे हैं। मैं पापी हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं धूर्त हूं, मैं कपटी हूं, छली हूं, मायावी हूं। आप गुणों के भंडार ही भंडार हैं। जैसे गुण आपने पा लिया, उन गुणों को मैं पाना चाहता हूं, इसलिए आपके आगे झुक रहा हूं। करो। क्यों? रिवोल्यूशनरी तरीका हो जाएगा ट्रैक से हट करके तैयार क्या हो जाएगा? हाँ, ये बोल भैया जी बोल रहे थे ऐसा तो कहीं भी कर सकते हैं, नहीं, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। क्यों? जब भगवान की प्रतिमा के दर्शन करेंगे, जो उनकी वो अंदर की विशुद्धि से प्रतिमा में झलक करके आ रही है, उस पवित्र आत्मा को देख करके, पवित्र रूप को देख करके ही हमें अपने पाप याद आएंगे और हम धिक्कारेंगे और अपने आप को धोएंगे। बिना उनके संभव नहीं है ये। वो निमित्त बनेंगे, उनकी वो प्रतिमा, वो एनर्जी का केंद्र जो है, वो सोर्स एक निमित्त बनेगी अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। इसलिए आवश्यकता है मंदिर की। हाँ, उसमें भगवान समझ करके करेंगे। तो दर्शन की यानी उनकी छवि को देख करके विशुद्धि बढ़ेगी, वो भाव पैदा होंगे। बिना छवि देखे वो ऐसे भाव नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए वो भी जरूरी है, दर्शन भी जरूरी है। और वो अभिषेक करके जब गंधोदक लेंगे तो एक अलग ही करंट लगेगा, एक अलग ही चेतना पैदा होगी, नहीं कुछ ऊर्जा मिल रही है, तो वह भाव और निर्मल होंगे और उज्जवल होंगे। हाँ देखो, आजमा करके देखो। हम कह रहे हैं 6 महीने करके देखो लगातार, ड्रास्टिक चेंज ना आ जाए आपके भीतर तो देख लेना। लगातार 6 महीने करके देखो इस प्रक्रिया को। अपनी प्रक्रिया, अपनी रचना है ये, किसी पंडित की नहीं, कोई किसी कवि की नहीं, किसी अन्य लेखक की नहीं, और तो किसी अन्य आचार्य की भी नहीं। हम आचार्यों की पंक्ति पढ़ते तो हमारा मन कहता है हम आचार्य की वाणी पढ़ रहे हैं, हमारा नहीं है ना, तो भी विशुद्धि नहीं बढ़ पाती। हाँ, जिस दिन आचार्य की पंक्ति हमारी अपनी हो जाएगी तो विशुद्धि बढ़ जाएगी। लिखी भली आचार्य भगवान ने है, अब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी हो गई है। अब मैं भूल गया थोड़ी देर के लिए आचार्य की पंक्ति है, क्यों? क्योंकि मेरे भाव उसमें मिल गए तो मेरी हो गई है। हाँ, चूंकि वह एक निमित्त बनी, इसलिए मैं झुक रहा हूँ आचार्य भगवान के चरणों में, याद कर रहा हूँ। महान आपका उपकार है कि आपकी पंक्ति से मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, इसलिए मैं आपके चरणों में झुक रहा हूं। लेकिन कल्याण वो आपकी पंक्ति जिस दिन मेरी हो जाएगी। अब वो मूर्ति का दुष्प्रभाव घर में ज्यादा पड़ता है, विशुद्धि नहीं रह पाती है, शुद्धि नहीं रह पाती है। डायरेक्ट करंट तो आता ही पावर हाउस से है, लेकिन पावर हाउस के उस ट्रांसफार्मर को घर में नहीं लगा सकते आप। यदि उस ट्रांसफार्मर को घर में लगा दो तो क्या हो जाएगा, बताइए भैया जी? हाँ, जहां से एनर्जी आ रहा है, वो करंट आ रहा है, तो उसी को घर में लगाना ट्रांसफार्मर को, क्या परेशानी हो जाएगी? सब कुछ उड़ जाएगी व्यवस्था, झेल नहीं पाएंगे ट्रांसफार्मर को हम। भगवान की प्रतिमा तो ट्रांसफार्मर की भांति होती है, ऊर्जा का केंद्र होती है। हम इतने क्षमतावान नहीं है कि उस ऊर्जा को झेल पाए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? हाँ, तो भगवान के गुणों तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? अपने अवगुणों से। हाँ, खड़े होकर बोलना, माइक से बोलना। नमस्ते महाराज जी। जब हम अपने अवगुणों की व्याख्या करते हैं भगवान के आगे, हाँ। तब कहीं ना कहीं हम प्रायश्चित के भाव में डूब जाते हैं और हमारे भाव ऊपर दिखने लगते हैं और हमारी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। हाँ, तो यही तो विशुद्धि कहलाती है, इसी का नाम विशुद्धि है। लेकिन मंदिर में कहते हैं कि रोना, आंसू आना ये अपशगुन जैसा। किसने कहा? हम तो कहते हैं मंदिर में आकर रोज रोना चाहिए, बिना रोए तो दर्शन करना ही नहीं चाहिए। हम नहीं कह रहे, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं, वाणिम गदगद यन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। वो कह रहे हैं नेत्रद्वयम श्रावयन, दोनों आंखों से अश्रु की धारा आना चाहिए भगवान के दर्शन करते समय। लेकिन मेरे कष्ट दूर हो जाए, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मैं बहुत परेशान हूं इसलिए नहीं रोना। हाँ हाँ, विशुद्धि से हमारे आंखों में आंसू आ जाए, पाप के प्रक्षालन से हमारे आंखों में आंसू आ जाए।
निंदा धिक्कार से हमारी आंखों में आंसू आ जाए, पर महाराज जी, भगवान के गुणों को देख करके हर्ष से हमारे आंसू आ जाए, वो वाले आंसू कार्यकारी हैं। हाँ लेकिन महाराज जी जैसे आप आपके प्रायश्चित के कारण आप भगवान के आगे विनती कर रहे हैं कि ये मेरे सारे जो दोष है वो मिथ्यात्म हो और मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। हाँ, बस। लेकिन हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन आजू बाजू के जो लोग देखते रहे ये क्यों रो रहे हैं, तो उनके मन में विकल्प आ जाता है इसको कितना मंदिर दुख में है। तो दूसरे को देखना ही नहीं चाहिए कौन आया नहीं, कौन दूसरे गया। हमको देख के विकल्प वो कर क्या करे, लेते हैं। उनकी चिंता, अपने को क्या करना है। हम और भगवान, मंदिर में भक्त और भगवान के अलावा दूसरा तीसरा कोई रहना ही नहीं चाहिए। भक्त और भगवान के अलावा तीसरा कोई रहना ही नहीं चाहिए, हमारी दृष्टि में भी नहीं आना चाहिए। समय हो गया, इतना कहना पड़े आप समझते हैं। नमोस्तु महाराज जी, बोले नमोस्तु। देवादिदेव 1008 मुनि श्रीनाथ भगवान। ठीक है।